Assalamu alaikum, student of class 9, boys and girls. Okay, today we will continue with the chapter of 7 resource of India. Okay, आज का हमारा टॉपिक है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ पावर. ओके, जैसे कि आप लोग सबको पता है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ पावर किसको बोलते हैं, तो इसको आज हम लोग थोड़ा डिटेल्स में पढ़ेंगे और उसका थोड़ा सा और जानकारी लेते हैं. ओके, क्या है नहीं है, कहाँ से प्रोड्यूस होता है, कहाँ कहाँ पे होता है. ओके, सो व्हाट इज़ थर्मल पावर? द पावर प्रोड्यूस बाय द बर्निंग कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस इन थर्मल प्लांट इज़ कॉल्ड थर्मल. यानी ऐसा पावर जो कोयला के जलाने से, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस के जलाने से जो रिलीज़ होता है उसको हम लोग थर्मल पावर इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं. ओके, ये बहुत ही one of the main power, okay, source of electricity in where industries, okay, and where it is situated in developing country. okay, कहाँ पे developing country में जहाँ पे industries है वहाँ पे इसका इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा होता है. so these thermal power plant vary as they use different source, like ये vary करता जाता है, यानी एक दूसरे का replacement लेता है. जैसे कि कोल होता है, फिर पेट्रोलियम, फिर नेफ्था, फिर नेचुरल गैस. ओके, so these fossil fuel is usually used to heat the boiler to convert the water into steam. पहले इसको कन्वर्ट करता है वाटर को स्टीम में. एंड द मोस्ट थर्मल ऑफ द पावर प्लांट यूज कोल एज प्राइमरी, इसलिए इसको हम लोग प्राइमरी फ्यूल बोलते हैं, क्योंकि पहला कोल ही ऐसा है या फॉसल फ्यूल ही ऐसा है जो मतलब कि बहुत कम समय में और इंस्टेंट एनर्जी को रिलीज़ करता है. ओके, so thermal power is supplied through high voltage power lines both for domestic as well as industrial use. okay, वो यानी घरों के साथ साथ, डोमेस्टिक यूज़ के साथ साथ इंडस्ट्रीज़ में भी इसका इस्तेमाल बहुत ही अच्छा होता है और बहुत ज़्यादा होता है. जैसे कि गांव वगैरह में, अर्बन एरियाज़ में जो इलेक्ट्रिफिकेशन यानी इलेक्ट्रिसिटी जो चलता है तो किसकी वजह से चलता है? थर्मल पावर की वजह से. ओके, सिर्फ डोमेस्टिक और इनफैक्ट सिर्फ डोमेस्टिक एरिया या फिर इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज़ नहीं होता है, बल्कि हम लोग देखेंगे एग्रीकल्चर लैंड में होता है, ट्रांसपोर्ट में होता है और कम्युनिकेशन लाइन, जैसे कि हम लोग टेलीफोन वगैरह, ओके, इंटरनेट जो यूज़ करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी चलता है ना, तो इन सब चीज़ों में भी इसका इस्तेमाल होता है. ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, हम लोग देखेंगे कि लोकेशन ऑफ थर्मल प्लांट इज़ फेवर्ड बाय, यानी कैसा लोकेशन होना चाहिए थर्मल पावर प्लांट के लिए. ओके, तो सबसे पहले कि फ्यूल सप्लाई अवेलेबिलिटी ऑफ कोल, पेट्रोलियम, यानी रेगुलर सप्लाई होना चाहिए इसके लिए, कोयला हो या पेट्रोलियम हो या नेचुरल गैस हो. उसके बाद वाटर सप्लाई नियरेस्ट टू रिवर और लेक. ऐसा प्लांट कहाँ पे बनना चाहिए जहाँ पे पानी जो है नज़दीकी मिले, जैसे कि रिवर के एरिया में हो या लेक के एरिया में इस जगह पावर प्लांट बनाना चाहिए ताकि मशीन को जो है वो ठंडा कर सके. ओके, उसके अलावा फिर हम लोग देखेंगे मार्केट सर्विंग डेंस पॉपुलेशन एंड इंडस्ट्रियल टाउन्स एंड मार्केट सर्विंग. ओके, जो अगर हम लोग का बनता है ये, तो कहाँ पे इसका यानी डेंस पॉपुलेशन एरिया होना चाहिए ताकि इसको जो पावर प्लांट बनता है ताकि उसको सर्व कर सके. ओके, क्योंकि इतना ह्यूज कैपिटल इन्वेस्ट करने के बाद ये बनाया जाएगा और फिर जब इसको हम लोग सर्व नहीं कर सकेंगे, आई मीन जब उसका डिमांड नहीं होगा तो फिर लॉस हो जाएगा. ओके, तो इन सब तो ये जो पावर प्लांट है इन सब जगहों में होना बहुत ज़रूरी है. ओके, ताकि लोग इसको अफोर्ड कर सके और इसका यूटिलाइज भी सही से हो. इसके अलावा इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है, ताकि यानी मोरलेस हम लोग कह सकते हैं कि अगर पावर प्लांट बनता है तो ऐसा जगह में बने ताकि इसका यहाँ पे डिमांड्स हो. ओके, ताकि इसका यूटिलाइज अच्छे से हो. ओके, और साथ ही साथ इकोनॉमिक भी थोड़ा स्ट्रांग हो उस कंट्री का. ओके, नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग देखेंगे तालचेर ऑफ उड़ीसा, दुर्गापुर, कोलाघाट, बंडेल, संतालडी, कोलकाता, वेस्ट बंगाल एंड मेनी मोर्स. ओके, तो आप लोग देख लीजिएगा नाम यहाँ पे. उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक आता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर. सबको ही वाकिफ़ है, सबको ही को पता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कैसे बनता है, यानी पानी से बनता है. ओके, सो द इलेक्ट्रिक पावर विच इज़ ड्राइव फ्रॉम द रनिंग वाटर, यानी जब पानी ऊपर से नीचे गिरता है, स्विफ्ट फ्लोइंग रिवर जिसको हम लोग बोलते हैं, द करंट ऑफ वाटर, तो जब वो ऊपर से नीचे गिरता है काफ़ी हाइट से तो वो करंट रिलीज़ करता है. दैट मीन्स बाय मीन्स ऑफ डायनमो ड्राइवन बाय द हाइड्रो टर्बाइन इज नोन एज अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर. जब ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है विद द हेल्प ऑफ रॉक टोपोग्राफी, यानी ऊंचे चट्टानों से टकरा कर, तो एक तरह का पावर और एक तरह का वो करंट को रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से हम लोग वहाँ पे पानी से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं. ओके,
So hydroelectric power or hydroelectricity is electrical power, okay, which is generated through the energy of falling water. Okay, falling water की वजह से हम लोग हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं. ओके, तो यूजेस क्या है इसका? दिस इज वन ऑफ द चीपेस्ट सोर्स ऑफ पावर एंड देयरफॉर हैज़ ग्रेट डिमांड इन इंडस्ट्रीज. ओके, चीपेस्ट है ये और बहुत ही ज़्यादा डिमांड होता है इंडस्ट्रीज़ में. हाइड्रो पावर इज यूज मोर इन इंडस्ट्रीज एंड इन डोमेस्टिक एरियाज. Okay, aluminum plant are use large amount of hydroelectric power, being a power intensive industry. Okay, in fact aluminum power plant में इसका इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा होता है. इस apart from this in states like केरला, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम एंड मैनी मोर, ये सब जो है इन सब जगहों में हाइडल पावर प्लांट है ऑलरेडी. ओके, और ये जो है बहुत ही ज़्यादा डिमांडेबल है और साथ ही साथ इको फ्रेंडली पावर है, क्योंकि इसके रिलीज़ करने से हम लोग देखते हैं कि किसी भी तरह का एनवायरनमेंट पोल्यूशन नहीं होता है. ये किसी भी तरह का पोल्यूटेंट को रिलीज़ नहीं करता है. ओके, क्योंकि पानी से बन रहा है. ये फॉसिल फ्यूल की तरह नहीं है, क्योंकि फॉसिल को जलाने से स्मोक निकलता है और इससे हम लोग को पोल्यूटेंट रिलीज़ होता है, जैसे कि CO2 एंड मेनी मोर गैसेस विच इज़ हार्मफुल फॉर एनवायरनमेंट. ओके, बट यहाँ पे पानी से हम लोग देख रहे हैं किसी तरह का पोल्यूटेंट रिलीज़ नहीं हो रहा. सो दिस आर यानी दिस हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर इज़ इको फ्रेंडली पावर. ओके, सो इसका डिमांड जो है डे बाय डे इंक्रीज़ होता जा रहा है. ओके, हाइडल पावर इज़ कंसिडर्ड एज ए क्लीनेस्ट सेल्फ रिन्यूएबल पावर रिसोर्स. सेल्फ रिन्यूएबल पावर रिसोर्स है क्या है? पानी तो जानते हो सबको, पानी रिसाइकिल होता रहता है एंड इट इज़ अ रिन्यूएबल पावर रिसोर्स. हम लोग इसको दोबारा से बना सकते हैं. ओके, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला है. और वन मोर थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि डू यू नो वन थिंग कि चाइना में जो है ज़्यादातर यानी समझ लो कि 85% जो इंडस्ट्री या जो घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी जो जलता है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से जलता है. ओके, सो अब इसके लोकेशन और डेवलपमेंट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट ज़रूरी है हम लोग पहले देखेंगे. फ़िज़िकल इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक. फ़िज़िकल इन्वायरमेंट में सबसे पहला आता है सफिशिएंट एंड रेगुलर सप्लाई वाटर. पानी सफिशिएंट होना चाहिए पर रेगुलर वे में गिरना चाहिए, ताकि जितना पानी का फोर्स होगा, जितना पानी का वॉल्यूम होगा, उतने ही अच्छे से करंट भी रिलीज़ होगा. ओके, नेक्स्ट रॉक टोपोग्राफी. पानी अगर जेंटल एरिया से गिरता है तो उसमें इस तरह का करंट रिलीज़ उतने अच्छे से नहीं पाएगा. लेकिन जैसे अगर हम स्टीप स्लोप से अगर ग्राउंड में गिराते हैं, ओके, तो ये क्या होगा? इट बिकम्स टर्बुलेंट, यानी पानी जो है टकरा के नीचे आएगा, जिसकी वजह से पानी में जो फोर्स क्रिएट हो जाता है, वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है. तो उस समय जो है वाटर टरबाइन को इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में हेल्प मिल जाता है. ओके, नेक्स्ट इज़ ए मड फ्री रनिंग वाटर. पानी जब वो रन करता हो, फ्लो करता हो, तो मड फ्री होना चाहिए, ताकि जो है मड फ्री कॉजेज़ कोरोजन, यानी पानी के साथ अगर कंकड़ पत्थर वगैरह होंगे तो क्या होगा? मशीन्स से टकराएंगे तो मशीन्स जो है डैमेज होने का डर है, तो मड फ्री होना चाहिए. सूटेबल साइट, एक्सेसिबल नैरो एंड डीप वैली होना चाहिए. हार्ड इम्पेरियस रॉक लैंड प्रोवाइड आइडियल साइट फॉर पावर जनरेशन. इस तरह का सूटेबल साइट हो. इट ऑल्सो हेल्प डैमिंग द रिवर एंड स्टोरिंग वाटर, ताकि क्या करता है ये? रिवर के पानी को स्टोर करने में भी हेल्प करता है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि हाइडल पावर बनाने के लिए पावर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारे जगहों में डैम बनाया गया, ताकि पानी जो है एक तो डिस्ट्रीब्यूट हो सके, फ्लड से बचने का चांसेस हो जाता है. दूसरा, डैम की वजह से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते, क्योंकि पॉसिबल नहीं है ना कि हम वो साइट जाए, वो जगह जाए जहाँ पानी बहुत ऊंचाई से गिर रहा हो. तो इसलिए आर्टिफिशियल डैम बना के हम लोग हर जगह जो है पानी को ऊंचाई से गिराकर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं. इसके साथ डैम जो बनता है उसमें और भी बहुत सारे मल्टीपर्पस आ जाते हैं. ओके, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन हो जाता है, फिर पिसिकल्चर हो जाता है, फिर इरिगेशन हो जाता है, और फिर सबसे बड़ी बात ये है कि मानसून के टाइम में जो फ्लड आता है वो पानी को डिवाइड कर देता है, जिससे कि फ्लड आने का चांसेस नहीं होता है. ओके, तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट था.
नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पॉपुलेशन डिमांड। अब इतना मेहनत से इतनी जो पावर मतलब कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बन रहा है, तो उसके लिए डिमांड भी तो होना चाहिए ना, लोग इसको इस्तेमाल कर सके, ताकि फिर वो बने किस लिए। ओके, सो इट नीड्स डेंसली पॉपुलेटेड अर्बन एरियाज़। कहाँ पे होना चाहिए? डेंसली पॉपुलेटेड अर्बन एरियाज़ में, ताकि वो उसका डिमांड हो और उसको कंज्यूम करने वाले लोग हो, इंडस्ट्री हो या फिर घरों के लोग, आई मीन सेटलमेंट एरिया। ओके, सो अवेलेबिलिटी of huge amount of capital. So the construction of hydroelectric power plant involves huge amount of capital. Okay, अभी क्या कहा था कि चीप है, लेकिन पावर प्लांट बनाने में बहुत ही ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत होती है। ओके, सो ओनली रिच कंट्रीज कैन अफोर्ड इट। डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, ओके, हैव डेवलप्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है यहाँ पे, बट अपने ओन पे नहीं है। ओके, ये क्या है? विथ फॉरेन एड्स, यानी फॉरेन इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारे डैम बन गए और हाइड्रो पावर प्लांट है। ओके, अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग देखो कहाँ कहाँ पे है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है एस्टैब्लिश इन फर्स्ट हाइड्रो पावर प्लांट एस्टैब्लिश इन 1902 इन कर्नाटक। शिव समुद्रम ऑन द रिवर कावेरी में हुआ था। उसके बाद कंट्रीज मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस आर लोकेटेड शिव समुद्रम, सिमशा एंड जोग एट प्रेजेंट। महात्मा गांधी हाइड्रो पावर सिचुएशन इन कर्नाटका, मेट्टूर एंड पपनासम इन तमिलनाडु एंड मैनी मोर। ओके, सो ये आप लोग नाम पढ़िएगा। आज हम लोग बस एटॉमिक और न्यूक्लियर पावर तक एंड करेंगे। सो व्हाट इज़ एटॉमिक? एटॉमिक पावर इज ऑब्टेन्ड बाय द ऑल्टरिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। व्हेन सच एन alteration is performed, much energy is released in the form of heat. Okay, then it is used to जनरेट इलेक्ट्रिक पावर। ओके, एटॉमिक पावर इज़ ऑब्टेन्ड ऑल्टरिंग, यानी ये भी उसी तरह से जब बहुत सारे जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो एक दूसरे से ऑल्टर करते हैं, टकराते हैं, तो इस तरह का एनर्जी वहाँ से रिलीज़ करता है और इलेक्ट्रिक पावर हम लोग को मिलता है। ओके, सो इसका डिस्ट्रीब्यूशन एरिया क्या है? इंडियाज़ मेजर न्यूक्लियर पावर स्टेशन इज तारापुर इन महाराष्ट्र, कोटा इन राजस्थान, कलापक्कम तमिलनाडु, नरोरा इन यूपी एंड काकरापारा इन गुजरात, कायगा इन कर्नाटक। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को ये हाइडल पावर एंड थर्मल पावर समझ आया होगा। प्लीज़ आप लोग इसको अच्छे से रीड करिएगा, और फिर किसी भी तरह का कुछ क्वेश्चंस और क्वेरीज है, प्लीज़ आस्क मी इन द क्लास। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।